जी हाँ दोस्तों, मैं चंगेज़ ख़ान की बात करने वाला हूँ। चंगेज़ ख़ान नहीं चाहता था कि दुनिया उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। चंगेज़ ख़ान तारीख़ के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिसने शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फ़ौजें जिस भी रास्ते से गुज़रती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तां छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी भी बादशाह ने कब्ज़ा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े साम्राज्य, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें मरने के बाद भी याद रखे। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज़ ख़ान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर ज़मीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज़ ख़ान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफी ने तो सैटेलाइट के ज़रिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज़ ख़ान की कब्र तलाशने में विदेशी लोगों की ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज़ ख़ान की कब्र का पता लगाना नहीं चाहते थे। इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज़ ख़ान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इसकी मिसाल देख भी चुके हैं, इसलिए भी उसके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी थी। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ ने 14वीं सदी के तुर्की मंगोलियाई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाज़ी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ डाला था। इस तरह सोवियत संघ की दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि चंगेज़ ख़ान की कब्र को कोई भी खोला जाए। कुछ जानकार इसे चंगेज़ ख़ान के लिए मंगोलियाई लोगों का एहतराम मानते हैं। उनके मुताबिक यूँ कि चंगेज़ ख़ान खुद नहीं चाहता था कि उसे कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का सम्मान करते हैं। मंगोलियाई लोग बहुत परंपरावादी रहे हैं। वो अपने बुज़ुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद भी उसी तरह से आदर करते हैं जैसा उनके जीते जी करते थे। आज भी जो लोग ख़ुद को चंगेज़ ख़ान का वंशज मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज़ ख़ान की तस्वीर रखते हैं। जो लोग चंगेज़ ख़ान की कब्र तलाशने में ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज़ ख़ान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर बेतुका की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उसे मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समंदर में एक ख़ास मछली जैसा होता है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं हैं, आबादी भी कम ही है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज़ ख़ान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था गुरबान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज़ ख़ान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेंती में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन ख़त्म हो गया और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार में गुरबान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। मंगोलिया की उलान बाटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमाजात एर्दोनावटार 2001 से जिंगनू राजाओं की कब्रों की खुदाई करने का उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जिंगनू राजा मंगोलों के ही पूर्वज थे। खुद चंगेज़ ख़ान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज़ ख़ान का मकबरा भी उनके कब्र को जैसा ही होगा।
जिग्नू राजाओं की कब्रें ज़मीन से करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरे नुमा हैं, जिसमें बहुत सी कीमती चीज़ें भी रखी गई हैं। इनमें चीनी रत्न, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बोतलें, बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज़ खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीज़ों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होगी। डॉक्टर एर्देन बटोर को लगता है चंगेज़ खान की कब्र शायद ही तलाशी की जा सके। मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज़ खान को खेंती पहाड़ियों में बुरखान खालदून नाम की चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज़ खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चंगेज़ खान ज़माने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो उनका हीरो था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज़ की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज़ खान ने मंगोलिया को एक ऐसा सभ्य साम्राज्य बनाया। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान का नाम बड़ी इज्जत और फ़ख्र से लेते हैं। इनके मुताबिक अगर चंगेज़ खान खुद चाहता है कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी ज़रूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि उसकी कब्र की तलाशी की जाए। जो वक्त की धुन में कहीं गुम हो चुका है, उसे फिर ना कुरेदा जाए।